Assalamualaikum student. Today we will discuss the topic of rational number and natural number. How to identify this is the rational number and this is the irrational number. First we have to understand what is the decimal number. Then we have to understand what is the rational number and what is the irrational number. आपको पता है कि डेसिमल नंबर जो हमारे आपके पास होते हैं वो डेसिमल नंबर्स आपको पता है देयर आर टू नंबर्स बिटवीन पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द डेसिमल नंबर्स. लाइक अगर आपके पास क्या है 2.3 है, ये दैट इज़ द डेसिमल नंबर. अगर मैं एक वन डिवाइडेड बाई 2 करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है, एक डेसिमल नंबर आता है 0.5. अब हमारे पास जब मेरे पास डेसिमल नंबर आता है ना, जब मैं दो नंबर को डिवाइड करती हूँ कैलकुलेटर में, तो मुझे कैलकुलेटर दो तरह की वैल्यू देता है. एक वैल्यू वो देता है जो क्या होती है टर्मिनेटिंग, और दूसरी वैल्यू वो देता है जो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, वो डेसिमल नंबर जिसका हमें एंडिंग पॉइंट पता हो. लाइक हमें पता हो कि इस नंबर का एंडिंग पॉइंट क्या है. जैसे 2.3 का एंडिंग पॉइंट क्या है 3, सही है ना. 0.53 का एंडिंग पॉइंट क्या है 3. 0.63 का एंडिंग पॉइंट क्या है 3, सही है ना. लाइक दिस, जिसका आपको एंडिंग पॉइंट पता हो डैट मीन दिस इज़ द टर्मिनेटिंग. और जिस नंबर का आपको एक डेसिमल वैल्यू है जिसका आपको एंडिंग पॉइंट पता ही ना हो, वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग. डेसिमल की 2 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट क्या होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग डैट मीन्स आपके पास ऐसा नंबर हो जो लाइक 0.73, 8, 9, 2 डिफरेंट वैल्यू, सही है ना. नॉन टर्मिनेटिंग में जो आपके पास इस चीज़ का एंडिंग पॉइंट, आपको ऐसी वैल्यू जिसका आपको एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू लाइक मीन दिस वैल्यू. अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैलकुलेटर हमें दो तरह की वैल्यू देता है. वो क्या होती हैं, पहली वैल्यू वो होती है जो क्या होती है रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स क्या होता है रिपीट करना, रिपीटिंग. रिकरिंग मीन्स क्या होता है रिपीटिंग. एंड नॉन रिकरिंग मीन्स क्या होता है नॉन रिपीटिंग. अगर मेरे पास पॉइंट के बाद रिपीट वैल्यू आ रही है, यानी कि 6 वैल्यू आ रही है एंड सो ऑन, और उसको मुझे एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो डैट मीन्स दिस इज द रिपीटिंग. अंडरस्टैंड. और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग मीन्स क्या होता है आपके पास जिसका हर वैल्यू डिफरेंट हो, 0.73, 2, 8, 9, 2 एंड सो ऑन. दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग. दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू. अंडरस्टैंड. रिपीटिंग वैल्यू क्या होती है आपके पास 0.66, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सही है. और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डैट मीन्स आपके पास नॉन रिपीटिंग वैल्यू आपके पास चलती जा रही है. अब हमने इन वैल्यूज़ में से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू रैशनल है और कौन सी वैल्यू इरैशनल है. अंडरस्टैंड. तो जो वैल्यू आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है जिसका आपको एंडिंग पॉइंट पता है, ये वैल्यू क्या है रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड, सही है. और वो वैल्यू जो पॉइंट के बाद रिपीट होती जा रही है, ये वैल्यू भी क्या है रैशनल नंबर, सही है. रैशनल नंबर. ये दो वैल्यूज़ क्या है, इन डेसिमल की ये दो टर्म्स जो होती हैं ये क्या कहलाती है रैशनल नंबर. और हमारे पास नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, डैट मीन्स आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है रिपीट होती जा रही है. नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये वैल्यू क्या कहलाती है इरैशनल नंबर. Understand? Are you understand this thing? Then we have to solve first few questions. So अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 8 करती हूँ तो मेरे पास कुछ वैल्यू आती है, और वो वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 8. तो मेरे पास डेसिमल वैल्यू क्या है 0.625. अब मुझे इसका क्या है एंडिंग पॉइंट पता है, तो आप मुझे बताएं जिसका एंडिंग पॉइंट पता वो क्या होता है रैशनल नंबर. डैट मीन्स दिस इज द
रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। अब क्या है, मैं 4 एक और मेरे पास क्वेश्चन है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द क्वेश्चन। 4 डिवाइडेड बाय 18, 4 को डिवाइड किया मैंने 18 से, देन वी गेट अ वैल्यू ऑफ 0.2222 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वैल्यू आए तो वो क्या होती है, रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। सही है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जब पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती जाए तो वो क्या होती है, रैशनल नंबर। अब मैं क्या करती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15 के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.0666667। अब 6666, दैट मीन्स ये भी क्या आ रहा है आपके पास, ये भी क्या है आपके पास, रैशनल नंबर, क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद क्या आ रही है, एक ही जैसी वैल्यू आ रही है। जब आपके पास पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यू आए तो वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। अब आपके पास अनदर क्वेश्चन क्या है, 49 डिवाइडेड बाय 8, 49 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, एक वैल्यू आई, वो क्या है, 6.125। अब 6.125 अगर मेरे पास आ रही है तो मुझे बताइए कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा या इरैशनल होगा। मुझे इसका एंडिंग पॉइंट पता है, दैट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, 207 डिवाइडेड बाय 15। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, इसकी 13.8। कुछ क्वेश्चन हमने रैशनल नंबर के सॉल्व कर लिए, 13.8, डैट मीन दिस इज द टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग नंबर है डैट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है रैशनल नंबर, जिसका एंडिंग पॉइंट मुझे पता है। अब कहते हैं इरैशनल नंबर के हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वो क्या है आपके पास, √2 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं √2 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर में करूँ, √2 डिवाइडेड बाय 3 करूँ कैलकुलेटर में, तो मैं वैल्यू क्या आ रही है, 0.47140405 एंड सो ऑन, चलती ही जा रही है, चलती जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू रिपीट ना हो रही हो और एंडिंग पॉइंट भी ना पता हो, डैट मीन्स दिस इज द इरैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। अब मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो एक दोबारा क्लियर हो जाएगी, और वो क्या है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय √5, 1 डिवाइडेड बाय √5। देखती हूँ ये, इसको अगर मैं कैलकुलेटर में करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय √5, देन आई गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0.447213595 एंड सो ऑन। एंडिंग पॉइंट नहीं पता और हर वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, नॉन रिकरिंग है, डैट मीन दिस इज द इरैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। सो नाउ अब मैं आपको, जैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा, अब अगर आप लोगों को रैशनल और इरैशनल नंबर में डिफरेंस महसूस हो गया और आपको समझ में आ गया, देन प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।